रूथ बोलता है, इसलिए मैं आपको फिर से मैजिक लेसन लेने की सलाह दूंगा। मैक्सी उसे हैरानी से देख रही होती है। वो बोलती है, पार्डन? रूथ थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, मतलब अगर माना कम होने के बाद भी तुम मैजिक यूज़ कर रही हो। मुझे पता है सब गलत हो सकता, पहले ना बताना मेरी गलती थी। मैं सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन सर रिफ्टन के इतने गुस्से में होने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। उसकी इस बात से मैक्सी भी सहमत होती है। मैक्सी स्माइल कर बोलती है, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये मेरा ही फैसला था कि मैं विलेज में जाऊं। मैं मैजिक उस तरह के एक्सीडेंट में हेल्प करने के लिए सीखा है। मैक्सी ऑकवर्ड होकर बोलती है, कोई ये नहीं बता सकता था कि वाइवरन इतनी गड़बड़ कर देंगे। रूथ बोलता है, इसके अलावा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इंजर्ड लोगों की हेल्प करने चली जाएंगी। ये सुनकर मैक्सी पॉज हो जाती है और बोलती है, पार्डन? रूथ बोलता है, मेरा मतलब है कि कैपिटल में आशो आराम से रही लेडी से कौन एक्सपेक्ट करेगा कि वो मॉन्स्टर से भरी जगह में जाएगी। मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए सॉरी। जब सुना आप गिर गई थीं, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं सो नहीं पाया। ये सुनकर मैक्सी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ टेबल पर जोर से रख बोलती है, लेकिन रूथ, क्या तुम्हारे मॉरल स्टैंडर्ड्स कुछ कम नहीं है? उसे इतने गुस्से में देख रूथ भी घबरा जाता है। वो बोलता है, मुझे लगता है ये ज़रूरी नहीं है। मुझे सच में बुरा लगा था माय लेडी। वैसे भी मुझे ये तभी एहसास हुआ कि कम नॉलेज से डेंजरस कोई चीज़ नहीं है। मैक्सी काफ़ी इरिटेट दिख रही थी। रूथ बोलता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको सभी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाऊंगा। मैजिक के यूज़ में किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए से लेकर सीरियस सिचुएशन में क्या करें तक। तभी मैक्सी गुस्से में बोलती है, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हो। रूथ घबराते हुए बोलता है, माय लेडी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था कि आप तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। आपने उस दिन जो भी किया वो कमेंडेबल है। आपने उस मैजिक का बहुत अच्छे से यूज़ किया जिसे आपने हाल ही में सीखना शुरू किया था। अगर आप मैजिक से बोर नहीं हो गए हैं तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें। मेरे मन को शांति मिलेगी अगर आपकी मैजिक स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएं तो। मैक्सी क्लिंच होती है और सोचती है, सिर्फ कुछ मंथ्स की प्रैक्टिस से मैं रूथ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन कुछ न करने से तो ये बेहतर है। और बोलती है, ठीक है, अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं अच्छा करूंगी। रिफ्टन इससे खुश नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी इसे सीखूंगी। रूथ खुश होकर बोलता है, ठीक है, तो जब भी आप फ्री हों लाइब्रेरी में आएं। जब तक मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं होगा, मैं यहीं मिलूंगा। फिर वो उसे बुक देकर बोलता है, अब आपको मॉन्स्टर्स के लिए एक डिफरेंट बुक रेकमेंड करूंगा। मुझे डर है कि कुछ डिस्क्रिप्शंस आउटडेट हो चुकी होगी। मैक्सी बोलती है, क्या सच में? वो खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे दोपहर में काफ़ी काम है, तो हम लेसन कल वापस शुरू करेंगे। मैं कुछ ऐसी बुक्स फाइंड करूंगा जिनमें मॉन्स्टर्स की बिल्कुल सही जानकारी हो और जो आपके मैजिक में काम आए। मैक्सी उसे थैंक यू बोलती है, तभी रूथ उसे काफ़ी बुक्स दे देता है। इतनी बुक्स देख मैक्सी हैरान हो जाती है और इतनी सारी बुक्स पाकर काफ़ी परेशान थी। फिर हमें दिखाया जाता है मैकल से जा रही थी। वो सोचती है, मुझे भूख लगी है। लाइब्रेरी जाने से पहले मैंने बस हल्का नाश्ता किया था। तभी उसकी नज़र कुछ नाइट्स पर जाती है जो रिफ्टन का खून से भरा आर्मर लेकर जा रहे थे। मैक्सी सोचती है, ये तो रिफ्टन का आर्मर है। तभी वो उनसे पूछती है, आखिर क्या हुआ है? आर्मर खून से क्यों ढका हुआ है? तभी एक नाइट बोलता है, नहीं माय लेडी, लॉर्ड को कुछ नहीं हुआ है, ये तो मॉन्स्टर ब्लड है। दूसरा बोलता है, लॉर्ड बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो बस ये आर्मर क्लीन करने के लिए दिया है। वे अभी वेल के पास है, खुद को साफ कर रहे हैं। मैक्सी बोलती है, लेकिन वो खुद को बाहर क्यों वॉश करेगा? ये सुनकर नाइट्स भी सरप्राइज हो जाते हैं। एक नाइट बोलता है, मुझे डर है, लेकिन इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। मैक्सी की नज़रें अभी भी रिफ्टन के ब्लड से कवर्ड आर्मर पर टिकी रहती है। फिर वो बोलती है, ठीक है, तो मैं खुद जाऊंगी और उसे चेक करूंगी। देन वो रिफ्टन के पास जाती है। वो खुद को वेल के पानी से वॉश कर रहा था। रिफ्टन मैक्सी को देखता है और हैरानी से बोलता है, मैक्सी? मैक्सी उसके पास आते हुए बोलती है, आखिर तुम खुद को बाहर क्यों वॉश कर रहे हो? रिफ्टन बकेट छोड़ बोलता है, मैं बस मॉन्स्टर का ब्लड साफ कर रहा था। हमने उन मॉन्स्टर्स ढूंढकर मार दिया है जिन्होंने स्काउट पर अटैक किया था, लेकिन तुम अपने चेंबर में भी नहा सकते थे। फिर वो अपनी स्लीव से रिफ्टन का चेहरा साफ करते हुए बोलती है, मैं सर्वेंट से बोलकर गर्म पानी रेडी करवाती हूँ। रिफ्टन उसके इस मूव से काफी हैरान था। तभी वो पीछे होते हुए बोलता है, अपनी ड्रेस खराब मत करो, वेयरवुल्फ के ब्लड की स्मेल बहुत खराब होती है। मैक्सी फिर से उसका चेहरा साफ करते हुए बोलती है, मुझे ये वैसे भी बदलनी पड़ेगी, तुम बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो गए हो। रिफ्टन एक ओबीडियंट लड़के की तरह झुककर खड़ा रहता है।
वो बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार मैंने सर्दियों में नहाने के लिए झील की बर्फ भी तोड़ दी थी। गुस्से में मैक्सी बोलती है, बकवास मत करो, क्या होगा अगर तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो उसका चेहरा तब तक रब करती है जब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि उसकी स्लीव्स पूरी तरह भीग गई है। रिफ्टन स्माइल करता है, फिर सर्वेंट से बोलता है, चेंबर में गर्म पानी और कपड़े भिजवा दो, नहाने के बाद हम कमरे में ही खाना खाएंगे। मेड बाव करती है और बोलती है, यस माय लॉर्ड। देन वो मैक्सी से बोलता है, चलो मैक्सी अंदर चले। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। मैक्सी दरवाजा बंद कर बोलती है, अगली बार खुद को बाहर वॉश मत करना, हमारे चेंबर में आ जाना। रिफ्टन मजाक करते हुए बोलता है, ताकि मैं तुम्हें फिर खून से कवर देख फिर बेहोश कर सकूं। मैक्सी याद करती है जब वो ओग्रे को देख बेहोश हो गई थी। वो बोलती है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी पहले मॉन्स्टर्स नहीं देखे थे। रिफ्टन बोलता है, मुझे शक है। मैक्सी बोलती है, मैं अब खून से नहीं डरती, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिफ्टन सीरियस हो जाता है और बोलता है, मैक्सी, मुझे तुम्हें इन चीजों को देखने के लिए आदी बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है। फिर माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। मैक्सी मर्मर करते हुए बोलती है, ओह। तभी रिफ्टन बोलता है, मुझे दूसरा टॉवल दो। मैक्सी उसे टॉवल देते हुए उसकी तरफ देखती है। उसकी बॉडी देख वो ब्लश करने लगती है और झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और अपनी आंखों पर हाथ रख खुद को समझाते हुए बोलती है, भगवान के लिए मैक्सिमिलियन, इस तरह किसी लवसिक की तरह बर्ताव मत करो, तुम्हें एक नोबल लेडी की तरह बिहेव करना है। लेकिन उसके इन शब्दों का कोई फायदा नहीं होता। वो रिफ्टन की तरफ देखती है और सोचती है, लेकिन रिफ्टन मेरा हस्बैंड है, क्या उसे पाने की सोच रखना गलत है, और उसके बैग को टच करने लगती है। इससे रिफ्टन शॉक होकर बोलता है, मैक्सी, तुम क्या कर रही हो। वो ब्लश कर रहा था। मैक्सी बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। रिफ्टन अपना चेहरा पकड़ बोलता है, ऐसा मत करो। मैक्सी बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिफ्टन बोलता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं खुद को बहुत लंबे टाइम से रोक रहा था। अगर तुम ऐसा बिहेव करोगी तो मुझे नहीं लगता मैं जेंटल रह पाऊंगा। और कल तुमने स्काउट के नाइट को हील कर अपना माना कम कर लिया था, क्या होगा अगर तुम बेसुध हो जाओगी। हैरान होकर मैक्सी सोचती है, क्या जेंटल्स। मैक्सी सोचती है, आखिर रिफ्टन कब जेंटल रहा था। रिफ्टन मर्मर करते हुए बोलता है, तुम मुझे पागल बना रही हो। मैक्सी उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। फिर वो बोलती है, मैंने ज्यादा माना नहीं यूज किया और मैंने काफी आराम किया था। वो उसे हक कर बोलती है, तुम्हें जेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। इस मोमेंट में सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है। मैक्सी इमोशनली और फिजिकली दोनों तरफ से वीक होती है और उस वक्त रिफ्टन का रिएक्शन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो पहले खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके इमोशंस उस पर हावी होने लगते हैं। ये सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट नहीं है, ये उन दोनों के बीच ट्रस्ट और कनेक्शन का टर्निंग पॉइंट है। मैक्सी पहली बार अपना डर छोड़ती है और रिफ्टन पहली बार उससे सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं बल्कि फील करता है। देन हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है। मैक्सी बोलती है, मैं हिल भी नहीं पा रही। रिफ्टन बोलता है, तुमने ही मुझे सिड्यूस किया, ये तुमने ही किया है। और उसके बैक पर किस करते हुए बोलता है, तुम्हारी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहती है। मैक्सी बोलती है, मुझे लगता है ये फ्रेकल्स बेकार हैं। रिफ्टन बोलता है, नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने शुगर डाल दी हो, और मुझे ये भी पसंद है कि तुम कितनी जल्दी लाल हो जाती हो। फिर वो उसके बाल हाथ में लेते हुए बोलता है, रूथ ने मुझे बताया कि तुमने एक स्काउट को इतने अच्छे से ठीक किया कि उसके पास कुछ करने को बचा ही नहीं। उस नाइट ने मुझे तुम्हें ये कहने को बोला कि वो कितना ग्रेटफुल है। मैक्सी खुश होकर बोलती है, मुझे खुशी है कि मैं हेल्पफुल साबित हुई। रिफ्टन बोलता है, क्या तुम सच में ठीक हो, मुझे बता दो अगर तुम हर्ट हो तो। मैक्सी बोलती है, मैं पिछली बार इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि ठीक करने के लिए काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन इस बार बस एक था, मैं ठीक रहूंगी। और सोचती है, क्या इसका मतलब है मैं रिफ्टन के साथ ऑनेस्ट हो सकती हूँ। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं रूथ के साथ मैजिक लेसन दोबारा शुरू कर रही हूँ। नहीं, मैं इसे बाद में बता दूंगी, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी देखती है रूथ ज़मीन पर बेजान लेटा है। वो उसे ऐसे देख काफ़ी हैरान होती है और सोचती है, क्या वो जिंदा है। वो उसे एक पोकर से हिलाते हुए बोलती है, रूथ, सुबह हो गई है, उठ जाओ, कम ऑन, अब उठ भी जाओ, तुमने कहा था कि मैं जैसे ही उठूं मैं यहाँ आ जाऊं। रूथ नींद में बोलता है, मुझे उम्मीद थी कि आप 1 घंटे बाद आएंगी। तभी वो उठ जाता है। मैक्सी पोकर पीछे छुपा लेती है। रूथ बोलता है, क्या आप मुझे एक पोकर से मार रहे थे, मैं कोई फायरवुड का टुकड़ा नहीं हूँ। मैक्सी ऑकवर्ड होकर बोलती है, वेल, तुम मुझसे उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं ऐसे किसी सोते हुए आदमी को टच करूं जो मेरा पति भी नहीं है। रूथ बोलता है,
क्या कोई और जेंटल तरीका नहीं था? अब मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ बिल्कुल काइंड नहीं हैं। ये बात मैक्सी के दिल में जाकर लगती है। नेवर माइंड, अब मैं जाग गया हूँ, तो चलो लेसन शुरू करते हैं। मैंने जो बुक्स आपको रेकमेंड की थी, क्या आपने उन्हें पढ़ लिया? ये सुनकर मैक्सी ऑकवर्ड हो जाती है। मैक्सी बोलती है, नहीं, मैं बस आधे ही कर पाई हूँ। रूथ बोलता है, क्या हमने एलिमेंट थ्योरी के लेसन्स फिनिश कर लिए थे? मैक्सी बोलती है, नहीं। रूथ बोलता है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव मैजिक सीखने के लिए आपको बेसिक ज्योमेट्रिक और एलिमेंटल थ्योरी आनी चाहिए। ये सुनकर मैक्सी खुश हो जाती है और सोचती है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव मैजिक। फिर वो क्लैप कर बोलती है, तो मैं इसे पढ़ लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रूथ बोलता है, ठीक है, तो आज के लिए उन स्पेल्स की मास्टरी करते हैं जो आपको पहले से आते हैं। ये बस संयोग से हुआ है। मैंने कल स्क्वायर्स को कुछ सामान गैदर करने को कहा था। मैक्सी घबराकर बोलती है, क्या सामान? फिर वो सोचती है, अगर ये कल बोला गया था तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आज के लेसन का प्लान पहले से था? रूथ स्माइल कर बोलता है, मुझे उम्मीद है आप इसके लिए एक्साइटेड है। हमारे पास बहुत काम का मटेरियल है, ये आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। गाइज, अगर आप खाना खाते टाइम देख रहे हैं तो इसे स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है इससे आपके खाने का मजा खराब हो जाए। फिर मुझे मत बोलना। देन हमें एक बकेट में कुछ दिखाया जाता है। यूली और गैरो भी वहीं होते हैं। यूली तो काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन मैक्सी उन्हें भी ठीक फील नहीं कर रही होती। मैक्सी बोलती है, रूथ, आखिर ये क्या है? रूथ बोलता है, ये स्पेशल हेल्पर्स हैं जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक की प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। यूली एक्साइटेड होकर बोलता है, ये हमने आपके लिए पकड़े हैं माय लेडी। रूथ उन्हें हाथ में लेते हुए बोलता है, ये ब्लैक स्पॉटेड स्वॉम्प टोड है माय लेडी, इनकी बॉडी में काफी पॉइजन होता है। फिर वो नाइफ लेकर बोलता है, इनके साथ प्रैक्टिस करने से आप काफी सारे पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगी। मैक्सी बोलती है, हम इससे किस तरह की ट्रेनिंग करेंगे? तभी रूथ उस टोड को काट देता है, जिसे देख मैक्सी की हालत और खराब हो जाती है। रूथ उस टोड के ब्लड को पानी में मिला देता है और बोलता है, ठीक है, अब इस पानी को प्योरीफाई करने की कोशिश कीजिए माय लेडी। मैक्सी हेजिटेट करते हुए सोचती है, क्या वो चाहता है कि मैं इंसान के बजाय पानी पर प्रैक्टिस करूं? रूथ अपने हाथ साफ करते हुए बोलता है, ये एक मेथड है जिससे मेजर्स डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक में मास्टरी करते हैं। इसका मेन काम माना से पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना है। ये मुश्किल नहीं है। अपने माना को साइड से फ्लो करवाइए और धीरे धीरे सेंटर तक ले जाएं। फिर फोकस करें, इससे आपको माना यूज करने की आदत हो जाएगी। मैक्सी अपना मैजिक कास्ट करती है। वो फोकस करती है, थोड़ा और फोकस, फिर थोड़ा और फोकस। तभी हम देखते हैं कि पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। मैक्सी हैरान होकर सोचती है, क्या ये काम कर गया? यूली को देखते हैं जो अमेजिंग माय लेडी का बोर्ड लेके खड़ा होता है। रूथ बोलता है, इसमें 10 मिनट लगे, आपने थोड़ा सा माना वेस्ट कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। मैक्सी बोलती है, क्या मैं इसे दोबारा करने वाली हूँ? रूथ बोलता है, रेपिटेशन इज द की। फिर वो टोड की तरफ इशारा कर बोलता है, देखो, स्क्वायर्स ने इन्हें गैदर करने में बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर हम हर एक का यूज नहीं करेंगे। यूली एक्साइटेड होकर बोलता है, अगर ये खत्म हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, हम और भी ला देंगे। आखिरकार एक नाइट के लिए अपनी लेडी की सेवा करना ग्रेट जॉय है। फिर वो उसे एक बड़ी सी ग्रीटिंग देता है। तभी रूथ मैक्सी के हाथ में टोड देकर बोलता है, तो अब माय लेडी, क्या आप इसे खुद से ट्राई करना चाहेंगी? उसे अपने हाथ में देखते ही मैक्सी का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। तभी रूथ स्माइल करते हुए बताता है, नाइफ को इस हिस्से में स्टैब करो और इसका पॉइजन निकालने के लिए इसे स्क्वीज करो। ये सुनकर तो मैक्सी और शॉक हो जाती है। रूथ उसके हाथ से उस टोड को स्क्वीज करवाता है। तभी रूथ एक्साइटेड होकर बोलता है, वाओ, इसकी वेनम ग्लैंड्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैक्सी गुस्से में सोचती है, अगली बार जब मैं इसे सोते हुए देखूंगी तो इसे सीधा पोकर से स्टैब कर दूंगी। देन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ल्यूडिस उसे टी देते हुए बोलती है, ये टी मेज रूथ ने आपके लिए भेजी है। मैक्सी रोते हुए बोलती है, थैंक यू। मैक्सी को ऐसे देख ल्यूडिस उसे एक पेपर की तरह इमेजिन करती है। मैक्सी के दिमाग में अभी भी स्क्वीज स्क्वीज ही चल रहा था। वो सोचती है, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मेरे हाथ में एक स्लाइमी क्रीचर हो। ल्यूडिस उसकी फिक्र करते हुए बोलती है, माय लेडी, आप थकी हुई लग रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। मैक्सी गुस्से में सोचती है, नहीं, मैं ये बुक्स आज ही खत्म कर दूंगी ताकि कल उसे मुझे नया मैजिक सिखाने को बोल सकूं। लेकिन वो स्माइल कर बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। रूथ ने बोला था, अगर आप डिफेंसिव और ऑफेंसिव मैजिक सीखने के लिए तैयार हैं तो हमने जो प्रैक्टिस की उसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी डोर नॉक होता है। रॉड्रिगो बोलता है, माय लेडी, ये मैं हूँ, क्या मैं आपका कुछ टाइम ले सकता हूँ? फिर वो अंदर आकर बोलता है, हर लॉर्डशिप ने मैसेज भेजा है कि कुछ विजिटर्स महल में आने वाले हैं।
वे 2 दिन तक रहेंगे। मुझे लगा आपको पहले इन्फॉर्म करना अच्छा रहेगा। मैक्सी बोलती है, क्या आपको पता है वे कहाँ से हैं? रॉड्रिगो बोलता है, नहीं माय लेडी, हमें बस इतना पता है कि 3 नाइट के लिए बाथ, कमरे और खाना तैयार करना है। मैक्सी थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोलती है, ओह, तो 2nd फ्लोर पर कमरे तैयार करें और खाने का अच्छे से ध्यान रखें। रॉड्रिगो बोलता है, यस माय लेडी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मैक्सी सोचती है, आखिर कौन हो सकते हैं? आखिर इस टाइम 3 नाइट्स एनाटोन के क्यों आए हैं? स्काउट्स के इंजर्ड होके आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। इस खबर के कैपिटल तक पहुंचने का टाइम नहीं है। लेकिन ये जानकर मुझे सुकून मिलेगा कि ये विजिटर्स कौन हैं। फिर वो बोलती है, लूडिस, मेरे बाल अरेंज कर दो। लूडिस बोलती है, यस माय लेडी। मैक्सी सोचती है, रिफ्टन में मुझे उन्हें ग्रीट करने को नहीं बोला, लेकिन कैसल की लेडी होने के नाते उन्हें ग्रीट न करना अनयूजुअल है। फिर हमें उन नाइट्स को दिखाया जाता है। वो बोलता है, ग्रीटिंग्स माय लेडी। फिर वो मैक्सी के हाथ पर किस करते हुए बोलता है, आई एम एरन लेविया। हम यहाँ अर्ल ऑफ लवर्न के अंडर आए हैं। मैक्सी सोचती है, इस बैनर पर गोल्डन बर्ड नहीं है। गोल्डन बर्ड वीडन की रॉयल फैमिली का एम्ब्लम होता है। मैक्सी स्माइल कर बोलती है, आपसे मिलकर खुशी हुई सर एरन, उम्मीद है आप यहाँ कंफर्टेबली रहेंगे। तभी वहाँ रिफ्टन आ जाता है, जो एरन को मैक्सी का हाथ पकड़े हुए देख काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है, क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये एक अर्जेंट मामला है? मैक्सी और एरन उसकी तरफ देखते हैं। रिफ्टन बोलता है, टाइम बर्बाद मत करो और मेरे पीछे आओ। मैक्सी उन्हें जाते हुए देख सोचती है, वे रॉयल गेस्ट्स नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है रिफ्टन का उन्हें वार्मली वेलकम करने का कोई इरादा नहीं है। तभी मैक्सी को याद आता है, मैं उनके यहाँ आने का रीज़न पूछना भूल गई। लूडिस बोलती है, अंदर चले माय लेडी। देन सीन शिफ्ट होता है, रात का टाइम दिखाया जाता है। रात के 3 बज रहे हैं। मैक्सी बोलती है, रिफ्टन, क्या मैं पूछ सकती हूँ अर्ल ने अपने नाइट्स यहाँ क्यों भेजे हैं? और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।